तो अध्याय 4 का है ये द्विघात समीकरण। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो नोट की सहायता से इन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 नंबर में देखो क्या कर रहा है। 1 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा तो किस रूप का होगा, ax² + bx + c बराबर 0 का रूप का होगा, है ना। यानी x का घात जिसका 2 आ गया वही द्विघात समीकरण होगा, है ना। हम लोग चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, कौन द्विघात समीकरण होगा पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो इसको बारीकी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बारीकी से बनाना पड़ेगा, तो बारीकी से बनाने में समय इन्वेस्ट होगा, तो यही दिमाग लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों को वितरण करेंगे तो x² आएगा, x² कट जाएगा, x² कट जाएगा, x² कट जाएगा तो यहाँ पे त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए छट गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो चेक करेंगे तो चेक करो, ए ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन में क्या है, x + 3, है ना। उसके बाद x - 3 बराबर x² - 4x³ द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण वही हो सकता है। ठीक है, द्विघात समीकरण वही हो सकता है जिसमें x का घात 2 हो। ठीक है, x का घात 2 हो और इस रूप का हो, ax² + bx + c का हो, है ना। ऐसा हो, ऐसा जो आएगा वही होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहला है ना, तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट भागेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको द्विघात समीकरण के रूप का आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है ना। इसको फार्मूला आप लगा देंगे, है ना। फार्मूला आप लगाएंगे, a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ठीक, ये सूत्र होता है ना। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, है ना। तो यहाँ देखो एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है। ये बामा पक्ष है, दायां पक्ष, दाहिना पक्ष है, दाहिना पक्ष, बायां पक्ष लिख दो, a² - b² हो जाएगा। ठीक, a² - b² कर दिया बराबर इधर x² - 4x³। ठीक, अब इसको इधर खींचेंगे तो इसके साथ घट जाएगा, है ना, घटेगा ना, इसलिए काट देते हैं, यहीं से काट देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 के स्क्वायर करो 9 होगा, अब बराबर यहाँ पे देखो -4x³। यहाँ पे देखो x का घात कितना है, 3 है, ये होगा कभी नहीं होगा, द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। जिसमें x का घात 2 नहीं हो वह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी में देखो x प्लस क्या है, x + 3 होल स्क्वायर, यही ना है। उसके बाद क्या है 4 × x + 4 उतार दिए यहाँ पे, x + 3 का होल स्क्वायर और 4 × x + 4। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लगा a + b होल स्क्वायर, a² होगा ना, हाँ, a² + b² + b² प्लस 2ab 2ab रख दिए। इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, a + b को होल स्क्वायर लगा दिए, a² + b² + 2ab बराबर इधर वितरण करो, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें। ठीक है, 4x होगा अब +4। अब यहाँ पे गौर करो x² + 9 प्लस 2 कितना होगा 6x। इसको खींच लो सबको, -4x - 4 बराबर 0। तो x² यहाँ घटा लो, कितना होगा +2x, इसको घटा लो, प्लस में 5 बराबर 0। आ गया ये द्विघात समीकरण के रूप का, है ना, यही आंसर होगा। समझ गया, तो फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया, a + b होल स्क्वायर लगा दिए, a² + b² + 2ab। 2 सूत्र का a का मान x, b का मान 3। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए, 4x 4 4 चौक 16 न होगा। अच्छा 4 चौक 16 लिखेंगे, हाँ 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16, अब यहाँ पे 16 लिखेंगे, यहाँ पे 16, इसीलिए तो हम जानबूझ के रिटर्न किए कि मिस्टेक हो सकता है। इसको खींच लिए, इसको खींच लिए। ठीक, अब यहाँ देखो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, माइनस में बचेगा, माइनस में। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है ना।
द्विघात समीकरण के रूप का है। देखो यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है ना। अब कहेगा कि इसमें तो माइनस है, तो माइनस को हटा देंगे और उसके बाद बीच में प्लस रख देंगे, हो गया, समझ गया। तो इसका ऑप्शन मैच किया बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी लगा देंगे आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल को इस तरह से सॉल्व करेगा तो बहुत समय जाएगा, ठीक है, इसलिए मनेम में सॉल्व करेंगे, इसको मनेम दोहरा देंगे इसको, समझ गया। अब आगे देखो, फिर 2 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें भी कह रहा है द्विघात समीकरण कौन है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद नहीं होगा तो द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है ना। इसमें x का घात देखो भिन्न में है, बताए थे, x का घात यदि भिन्न में हो तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। जब बहुपद नहीं होगा तो ये समीकरण कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो हाँ ये हो सकता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ये घट के आ जाएगा, यही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी मैच करेगा। तो ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बी। अब कैसे हो जाएगा तो चेक करके दिखाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना है। इसको इस रूप में लाएंगे, ठीक है, इस रूप में लाएंगे तो ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए का मान x, बी का मान 1। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, इसको खींचो इधर, x स्क्वायर करके खींचेंगे तो x स्क्वायर होगा, ई माइनस 3x है, लिख दिए। इसको गुना कर, इसको स्क्वायर करके खींचेंगे तो -1 होगा, -1। इसको गुना करके 2x कर दो, ये तीनों गुना करेंगे 2x, और दाहिना से खींच लो इधर बायां में, 2x माइनस में आ जाएगा, बराबर दाहिना साइड में क्या बचा, 0 बचा। अब आगे बढ़ा दो, इसको घटाएंगे तो 1x स्क्वायर होगा ना, अब माइनस, यहाँ पे देखो 3 2 5, 5x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण का है ना इस रूप का, तो इसलिए ऑप्शन क्या मैच करेगा, ऑप्शन बी मैच करेगा। नंबर में देखो 3 नंबर में कहता है द्विघात समीकरण का विवेचक है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण दिया है ना, इसका विवेचक पूछ रहा है, यानी विविक्त कर। तो विवेचक जब भी पूछे तो डी बराबर लगा देंगे सूत्र, ठीक है। क्या करेंगे, डी बराबर सूत्र लगा देंगे, नोट में बताए थे विवेचक का सूत्र, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिए सूत्र। अब यहाँ पे मान कूट करो, b का मान निकालेंगे, b का मान क्या है, द्विघात समीकरण में x का गुणांक है, b का मान कितना है -7, ठीक है, बताए थे -7 रख देंगे, रख दिए स्क्वायर माइनस 4ac वापस में गुना है, मान भी गुना होगा। a का मान x स्क्वायर का गुणांक होगा, 2 है, 2 रख देंगे। c का मान अचर पद है, अचर पद देखो यहाँ पे 6 है ना, 6 रख दिया, ठीक। इसको आगे बढ़ाओ, -7 के स्क्वायर करो, 49 होगा, प्लस में 49 हो जाएगा। -7 गुना -7 करेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, सस्ते 49 माइनस से लिख दिए। 4 दूना 8, 8 48 हो गया। इसको घटा लो, 1 हो जाएगा, 1 हो गया आंसर, विवेचक निकल गया, ठीक है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन ए, 3 का ए आंसर, ठीक। अब चलते हैं आगे 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में समझते हैं। 4 नंबर में कर रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल वास्तविक एवं समान है ना। तो यहाँ पे रास्ता दिया है मूल वास्तविक एवं समान, तो इसका मतलब मूल वास्तविक और समान होगा तो डी का मान क्या होगा, डी का मान 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, उसी से निकल जाएगा। तो ये रास्ता दिया है, बोले थे ये रहेगा तो ये लगाएंगे, है ना, वही आ गया यहाँ पे 4 नंबर। यहाँ पे लिखेंगे शर्त, चूँकि डी बराबर चूँकि वास्तविक तथा समान है, ठीक है, मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है ना, इसीलिए डी का मान क्या होगा, 0 होगा।
डी का मान 0 होगा। अब यहाँ पे सूत्र लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, बायां पक्ष में लगा दिए 4ac और दायां पक्ष में 0 है। अब मान उठा कर रख दो, बी का मान रखो, बी का मान क्या होगा यहाँ पे -6 होगा, -6 का स्क्वायर, ठीक, -4ac, 4 ए का मान देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, के रख देंगे, चलो के रख दिए। सी का मान अचर पद है, अचर पद क्या है 2 कि 1 है, चलो 1 रख दिए बराबर 0। इसका स्क्वायर करेगा तो +36 हो जाएगा, -6 गुना -6 लिखेगा डबल बार, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा अच्छा के 36 ये हो जाएगा -4 के, तीनों गुना करेगा तो -4 के अब बराबर 0। अब इसको ले जाओ उधर, तो यहाँ -4 के लिखेंगे, अब बराबर हो जाएगा 0 - 36 होगा। अब यहाँ पे -4 के अब बराबर कितना आएगा, -36 आएगा, काटो, माइनस माइनस कट गया, 4 से काटो, गुना उल्टा भागवत कटेगा, 4 का 4 और 4 9 36 आ गया, के का मान 9 आंसर। ठीक, ऑप्शन मिला लो, 4 नंबर का है, 4 नंबर का ऑप्शन देखो सी है, 4 के सी हो गया आंसर। नोटे पर है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव नोट पर है। तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या दिया है, 5 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये द्विघात बहुपद वाला जो है दे दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो लगा दो यहाँ पे। 5 नंबर है, 5 नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एकरे मान पूछ रहा है। तो बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर होता है, और -2 अल्फा बीटा होगा, यही सूत्र लगेगा, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़ा होगा -b/a होता है, रख दिए, और उसके बाद होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, माइनस एकड़ मान क्या होता है c/a, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a रख दिए। अब मान उठा कर रखो, देखो 5 नंबर का है, यहाँ पहले b का मान रखेंगे, तो सूत्र का पहले माइनस लिखते हैं, सूत्र का माइनस लिख दिए। अब b का मान देखो, b का मान क्या है -5 है ना, -5 लिखेंगे, -5 लिखे, इसको घेरेंगे, ठीक है, इसको घेर देंगे, बट्टा a का मान देखो, a का मान कितना है x² का गुणांक 3 रख देंगे, रख दिए। और इसको अंदर में बड़की ब्रैकेट लगा है, इसलिए हम छोटकी ब्रैकेट लगा है, इसलिए बड़की ब्रैकेट लगा दिए, है ना। और उसके बाद स्क्वायर माइनस c/a, c का मान रखो, c का मान कितना है 2, a का मान निकाल ले 3 रख दो, ठीक। अभी इसका ये देखो अंदर में क्रिया करो, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, प्लस हो गया, तो 5/3 नजर आ रहा है। अब 5 के स्क्वायर अलग कर दो और 3 के स्क्वायर अलग कर दो, तो कितना होगा 25/9, ठीक। उसके बाद -2/3 होगा ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, इससे इसमें भाग देगा 1 आएगा, 1 से 25 गुना करो 25, माइनस 3 से इसमें भाग दो 3 आएगा, और 3 दूना 6, अब घटाओ, 15 में से 6 गया 9, 19 आया, 19/9 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं, तो ये मैच करता है 19/9, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। 5 नंबर, अरे कुछ गलती हो गया, 5 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे, पकड़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पकड़ लिए। अब देखो इसका सूत्र होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, देखो हम अल्फा कभी ऐसे लिखते हैं और कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, हमारा आदत है, हम अल्फा ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है सूत्र अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक, नोट में लिखाए हैं, ये द्विघात बहुपद के नोट में लिखाए हैं, नहीं जो बहुपद सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसके नोट में लिखाए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र लिखाए हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें मान कूट कर दो, ये -b/a होगा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे -b/a होता है होल स्क्वायर,
-2c/a, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a रख दिए। अब आगे बढ़ेंगे, माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान इसमें देखते हैं तो -5 है, -5 रख दिए, ठीक। और उसके बाद इसको घेरना पड़ेगा, बट्टा a क्या है, a देखो a x² का गुणांक 3 है, 3 रख देंगे, रख दिए। अब इस पर जो है इसमें छोटकी ब्रैकेट लगा है तो बड़की लगा देते हैं, बाहर से होल स्क्वायर कर देते हैं, -2c/a, c का मान रखो 2 रखेंगे, c का मान रखो, c का मान कितना है 2 है, c का मान 2, c का मान 2 रख दिए। a का मान 3 निकाले ना, 3, a का मान 3 है तो यहाँ वही 3 होगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, प्लस होगा, 5/3 अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 5 के स्क्वायर करो 25 होगा, 25, और 3 के स्क्वायर करो 9 होगा ना। अब इसको गुना करो, 2 दूना 4/3। अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 9, एलसीएम 9 है ना आएगा, 9 3 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से 9 में भाग देंगे 1 गुना 25 25, ठीक है। माइनस है 3 से 9 में भाग देंगे, क्या बार में कटेगा 3 बार में, 4 12 हो जाएगा। अब घटा लो, 12 में से और 5 में से 2 गया 3, 13 बचेगा बट्टे 9, आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, 5 का ऑप्शन ए, ठीक है, ए नंबर आंसर हो गया। अब 6 नंबर में चलते हैं। तो कुछ जो है ना, द्विघात बहुपद से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होगा। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण किससे बना है, द्विघात बहुपद से बना है, समझ गया। तो कुछ क्वेश्चन बहुपद का भी हो सकता है इसमें। तो अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ये दिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एक मूल 2 दिया है, एक मूल 2 है, तो p का मान क्या है, p का मान पूछ रहा है, समझ गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले द्विघात समीकरण ये दिया है, उसके बाद एक मूल दिया है 2, अब p का मान पूछ रहा है, तो एक मूल 2 दिया है तो x का मान है ना, हाँ। ये क्या करेंगे, x का मान इसमें कूट कर देंगे, p का मान निकल जाएगा अपने, है ना। तो हम लोग पहले द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण है 2x² - 7x - p = 0। ये देखो द्विघात समीकरण ऐसा ही है, 2x² - 7x - p = 0, ठीक है। एक मूल कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है तो इसको x बराबर लिख सकते हैं ना, इसे x बराबर। अब देखो क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रख देंगे, p का मान निकल जाएगा अपने। तो रखो 2 x के साथ गुना है तो मान भी गुना होगा, x का मान रखो 2 n रखेंगे, 2 इसका होल स्क्वायर कर दो, -7 ये गुना है तो मान भी गुना होगा, 2 - 2 बराबर -p = 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 हो गया, अब -7 दूना 14, -p = 0। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, p बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 होगा ना, 14 में 60 गया -6, -6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, बोलो, -6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस की +6 होगा, है ना। अब उलट फेर कर देंगे, काहे कि p को प्लस में लाना है, इसको खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस में p, या p बराबर हो गया -6 आंसर, ठीक है। p का मान निकल गया -6, ठीक। तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो 6 नंबर का ऑप्शन देखो, 6 नंबर का C, ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन C मैच करेगा आंसर। कितना आसान है ना। एक मूल दिया है यही द्विघात समीकरण में, ठीक है, एक मूल दिया है 2, तो p का मान पूछ रहा है, तो ये मूल क्यों दिया है, मान रखने के लिए, है ना। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि x का मान है, ये गुप्त रूप से रखा है कि एक मूल दिया है। तो अच्छा अपना दिमाग लगा सकते हैं ना, एक मूल दिया है तो x का मान है ना, x का मान उठा के इसमें रख देंगे तो अपने आ जाएगा टकरा उड़ा के। अब चलेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में देखो क्या कहता है, 7 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का एक मूल 3 बट्टा माइनस में 3/2 दिया है तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछ रहा है ना। एक मूल रख दिया है और दूसरा मूल कह रहा है क्या होगा, है ना, इसी द्विघात समीकरण का। तो इसको 2 सूत्र से बना सकते हैं, ठीक है। पहला अल्फा प्लस बीटा से, दूसरा अल्फा गुना बीटा से,
दोनों सूत्र से बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों सूत्र से इसको बना देते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। एक शून्य मान के चलो यही अल्फा है ना। एक शून्य माइनस 3/2 है, मान के चलो -3/2 है, ले लिए। अब प्लस बीटा का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। माइनस सूत्र का बी का मान ले लो, इससे बी का मान -1 होगा, -1 ले लिए। अब बट्टा एक मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। अब सॉल्व करो, बीटा बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1/2। इसको खींच लो इधर, प्लस 3/2 हो गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2, और ऊपर में हो जाएगा 1 + 3, जो भिन्न के जोड़ जानता है वो जानबे करता होगा कैसे बना, 4/2, 2 दूना 4। तो बीटा आ गया 2, यानी दूसरा मूल्य क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन हो गया बी हो गया आंसर। और दूसरा तरीका ऐसे बना सकता है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा C/A। अल्फा पहला शून्य है ना, पहला शून्य दिया है -3/2, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो निकालते हैं, दूसरा को ऐसे ही छोड़ दिया। सी का मान क्या है, सी का मान अचर पद -6, ठीक, बट्टा ए का मान 2 रख दिए। अब काटो, 2 का 2, 2 तिया 6, माइनस कट गया, ठीक, 3 का 3, ठीक, बाक उल्टा गुना करेंगे तो बी बराबर क्या होगा 2, ऐसे भी निकल गया। तो किसी प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो 2 तरीका है, दोनों तरीका में कोनो लगा दो निकल जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। या इसको निकालने का तरीका और भी हो सकता है ना। ये क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि लगा दो, उसके बाद द्विघाती सूत्र लगा दो, गुणनखंड विधि लगा दो, है ना, अपने निकल जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है, जो शॉर्ट तरीका लगेगा वो अपनाना। हमें तो अच्छा लगता है यही, बहुत अच्छा, शॉर्ट पूरा शॉर्ट में निकल जाता है इसमें। अब 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में देखो क्या कहता है, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूलों की प्रकृति क्या है। जैसे मूलों की प्रकृति पूछे तो डी का मान निकालेंगे। जैसे डी का मान निकल गया, अपने पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो डी का मान निकालो पहले। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4AC, यही ना सूत्र होता है। मान रखो बी का स्क्वायर करो, -6 के स्क्वायर होगा ना, -4AC। ए का मान रखो, ए का मान देखो यहाँ पे 2 है, 2 रख देंगे, 2 रख दिए। सी का मान अचर पद 3 रख देंगे, रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका 36 होगा ना, +36, और इसका -4 दूना 8, 8 तिया 24 होगा ना, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसको घटाओ, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। डी का मान देखो कितना है 12 है। अच्छा ये बताओ, 0 इधर लिखते थे ना, और डी का मान इधर लिखते थे, डी का मान कितना आया 12 आया। ये दोनों में क्या बड़ा है 12 बड़ा है, तो ऐसे घूमेगा ना, इससे ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, ऐसे लिखेंगे ना। डी का मान 12 आया है ना, तो डी का मान 0 से बड़ा है ना। इसीलिए मूलों की प्रकृति बताए थे नोट में, वास्तविक तथा असमान मूल होगा, है ना, वास्तविक तथा असमान मूल होगा। तो ऑप्शन उठा के इसीलिए भी रख देते, इसलिए एक जगह पर रख देंगे हम लोग। तो रखो 8 नंबर में वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन ए मैच कर गया, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो तुम लोग को बताए थे ये रहेगा तो ये लगाएंगे फलना चिलना। ठीक है, तो डी का मान 0 आया ना, और डी का मान 0 से बड़ा आया, तो वास्तविक तथा असमान मूल होगा, समझ गया। वही नोट कम कर रहा है इसमें, सारा हिसाब नोटे पर होगा इसमें। अब आगे देखो 9 नंबर में देखो क्या कहता है। 9 नंबर में कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण है ना, ये दिया है जेड के फॉर्म में दिया है, कहता है इसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग जिसका मान पूछे उसी को पकड़ लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र पीछे बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है। इसमें मान रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख दिए। अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, -2 एक मान क्या होता है C/A,
रख दिए। अब आगे बढ़ो, माइनस सूत्र का बी का मान लो, बी का मान यहाँ से उठा के लो। बी का मान यहाँ पे क्या है, जेड, जेड ने है, जेड का गुणांक होगा, ठीक है, एक, एक, एक प्लस में है ना, अब बट्टा ए जेड स्क्वायर का गुणांक होगा, जेड की जगह पर क्या है, एक्स, एक्स के जगह पर जेड है, ठीक है, तो जेड स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, 2 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाय, सी का मान लो माइनस 6 होगा, माइनस 6 रख दिया, ठीक है। ए का मान लो 2, ए का मान 2 है ना, 2 ले लिया। अब आगे बढ़ो, इसका स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया 1/2 के स्क्वायर करो 4, एक का स्क्वायर करो, कुछ भी करो पावर लगा के, एक के होगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस, ये काट लो, इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, कहीं से काट लो, हम दुख के काट देते हैं, 2 का 2, ये 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, इससे इसमें भाग दो, एक गुना 1 प्लस इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग दो, 4 आएगा, 4 छक 24, अब जोड़ दो, 24 1 25, 25/4 आंसर, ऑप्शन मिला लो, 25/4 कहाँ है, 25/4, अरे 25/4 है भी नहीं किया, इसका ऑप्शन ही गलत है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 25/4, इसको किसी भी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, OPCTION, OPCTION, ठीक है, नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन काम नहीं किया, ठीक है। चलो आप 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में अगर ये जो है सही में ऑप्शन मिल रहा है तो बताना, ठीक, कि सर जी मिल रहा है इसका, ठीक है, चेक करके। हाँ, अब 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, ये द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है -1/2, इसका दूसरा मूल पूछ रहा है। तो अभी क्वेश्चन बताए थे पीछे, है ना, इसको अल्फा गुना बीटा लगा के बना सकता है, अल्फा प्लस बीटा लगा के बना सकता है, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा लगाते हैं, लगा दो, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, लगा दिए। अल्फा पहला शून्य है ना, पहला शून्य किए, इसी को मान लो, बीटो मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो -1/2 अल्फा मान लिए, पहला शून्य, बीटा अपने निकल जाएगा। सी का मान लो, सी का मान अचर पद है ना, अचर पद क्या है, देखो अचर पद यहाँ पे देखो 3 है ना, माइनस में 3, ए का मान देखो, ए का मान 2 है, 2 ले लो। अब काटो इसको, ये भाग उल्टा उधर गुना करेंगे तो ऐसे 2 लिखा जाएगा नहीं, इस कट जाएगा, यहाँ से काट दो, उड़ा दो, यहाँ से उड़ गया। अब ये माइनस भी कट जाएगा, बीटा बराबर कितना आ गया, 3, यही तो दूसरा शून्यक है। ऑप्शन लगाओ 10 का बी नंबर ऑप्शन आंसर। 11 में चलते हैं। ये कहता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, क्या है, ठीक है। मूलों की प्रकृति जैसे पूछे डी का मान निकालेंगे, अपने पता चल जाएगा, ठीक है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो डी का मान निकालेंगे, यानी विवेचक निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे, समझ गया, अपने निकल जाएगा। तो लगाओ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान रखो, बी का मान क्या है, बी का मान इसमें देखो, बी का मान है क्या, बी का मान है भी नहीं किया, बी का मान है भी नहीं किया तो 0 होगा ना। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स है भी नहीं किया, इसका मतलब बी 0 था, इसलिए 0 हो गया वो, समझ गया। तो बी का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मान लो, ए का मान 4, ए का मान 4, सी का मान -1 ले लिए। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 का स्क्वायर 0, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ गया 16। डी का मान 0 से बड़ा है ना, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 0 ऐसे लिख दो, ठीक है, 16 ऐसे लिख दो, लिख दिए। अब क्या बड़ा है, 16 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है दो मुंडी उधर घूम जाता है, नोक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ लिखो ना, चूंकि डी का मान है, डी का मान 0 से बड़ा है,
बड़ा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन उठा के रख दो। एकर एकर जानता है वास्तविक तथा असमान मूल होगा, तो ऑप्शन उठा के वहीं पर रख देंगे। तो ऑप्शन मैच करेगा ए नंबर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया। लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखेंगे, ठीक, डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा दिया, ताकि ऑप्शन लिखल है, टेक्नोलॉजी लगा दिए ना। अब आगे देखो, आगे क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर में देखो क्या कहता है। 12 नंबर में कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। ये भी वही पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछेगा तो क्या करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे, यानी बी का मान निकाल लेंगे और डी का मान लगाओ। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान देखो, बी का मान क्या है यहाँ पे देखो, बी का मान 4 है ना, 4 रख दो, 4 के स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का मान रखो, ए का मान क्या है यहाँ पे देखो, तो ए का मान 4 है, 4 रख दिए। सी का मान 1, सी का मान देखो 1 है, 1 रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाओ, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, डी का मान 0 आ गया है ना, डी का मान 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, चूंकि डी बराबर 0 है, तो डी बराबर 0 होगा तो क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति क्या बताएंगे, वास्तविक तथा समान मूल। समान मूल को क्या कहते हैं, बराबर भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखो 12 का है, ऑप्शन देखो बी मैच कर रहा है ना, बी बराबर को हो कि समान को हो, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर आंसर है, नोट से संबंधित ऑब्जेक्टिव। 13 नंबर में देखो, 13 नंबर में क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, है ना, यानी कि ये द्विघात समीकरण के मूलों का योग पूछ रहा है और मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा पूछ रहा है। इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रखो इसका मान, ये क्या होता है, माइनस बी बाय अनुपात, ये सी बाय इसका मतलब होता है बट्टा, इसका मतलब क्या होता है, बट्टा, समझ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी बट्टा क्या ए, और मेन बट्टा सी बट्टा ए, है ना। और भी स्टाइल से लिखेगा तो इसको माइनस बी बट्टा ए भाग सी बट्टा ए, अब भाग को उल्टा गुना कर दो, माइनस बी बाय ए गुना ए बाय सी, है ना, ये कट गया तो माइनस बी बाय सी हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट बन जाएगा, ये माइनस ये अल्फा काट दिए, ऊपर नीचे कटता है, ठीक है, इसमें तो ऊपर कट गया। अब जो बचा उसमें मान रखो माइनस सूत्र का रखो, 13 नंबर है, हाँ। तो माइनस सूत्र का रख दिए 12, माइनस सूत्र का और -12, ये माइनस सूत्र का अभी का मान था, -12 रख दिए। और उसके बाद सी का मान लो, सी का मान क्या है, 3, सी का मान 18 है ना, हाँ। 18 है, चलो 18 रख दो, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा 12, उसके बाद 18 काटो, एक लाइन में काट देंगे, 6 से कटेगा, हाँ। 6 दूना 12, 6 3 18, कितना आ गया 2:3 आंसर ऑप्शन डी, ठीक। इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा, -12, ठीक है, बट्टा सी कितना था 18, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, काट दो, 6 दूना 12, 6 3 18, तो यहाँ पे हो गया 2 बट्टा को अनुपात में लिख देंगे 3, यहाँ पर भी निकल गया। तो ऑप्शन कितना मैच किया था, 3:2, हाँ। नहीं 2:3, डी, ऑप्शन डी आंसर। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में देखो क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछ रहा है, तो वही सूत्र लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा ज़्यादातर अच्छा रहता है, तो लगा दो वही, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय ए, ठीक है। एक मूल दिया है ना, एक मूल 1/3 दिया है, तो एक मूल मान के चलो यही है, अल्फा 1/3 ले लो, और गुना बीटा निकल जाएगा दूसरा मूल, सी का मान लो, सी का मान यहाँ पे देखो 3 है, अचर पद 3 रख दिया, ए का मान x² का गुणांक 3 है, 3 ले लिया। अब काटो,
3 का 3, 3 का 3, ये भाग में है ना, भाग उल्टा उधर गुना होगा तो 1 के साथ गुना न होगा, 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 3, आंसर। दूसरा मूल जो है निकल चुका है। तो 14 नंबर का डी, 14 नंबर का डी आंसर। 15 में चलते हैं। 15 में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये द्विघात समीकरण है ना, तो x के मान होंगे, x का मान पूछ रहा है ना, ये द्विघात समीकरण है, x का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र बताए थे ना, द्विघाती सूत्र बताए थे -b प्लस माइनस रूट डी के जगह पर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। इसमें जो है अब क्या करेंगे, सब के जगह पर, मैं बी के जगह पर ये ए के जगह पर, सी के जगह पर, ए के जगह पर, सब के जगह पर मान कूट करेंगे तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, जस्ट ऐसा ही, काहे कि ABC जस्ट है वैसा ही, ठीक है। द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है ये, ठीक है। अब इसमें उठा मान कूट करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन देखो किस में मैच कर रहा है, तो -b प्लस माइनस रूट डी बटा बी, इसको ये इतने होगा और यो नहीं होगा, है ही मैच कर रहा है, ठीक है। -b प्लस माइनस रूट डी की जगह पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऑप्शन सी हो गया, सी नंबर आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ये दिया है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। अच्छा, मूल बराबर होगा, डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, बताए थे। मूल बराबर हो तो डी का मान आएगा 0। मूल समान मतलब, बराबर मतलब क्या होता है, मूल समान, तो यहाँ पे शर्त लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर मतलब मूल समान है, मूल बराबर है तो डी का मान क्या होगा, 0 होगा, डी का मान 0 लगा देंगे, इसीलिए डी बराबर 0 लगा देंगे। अब इसके जगह पर सूत्र लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मान रखो, बी का मान रखो, बी का मान यहाँ पे देखो बी है ना, बी रख देंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान वही सब धराधर वही आएगा, 4ac सब रख दिए। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे ना, सी का मान निकालेंगे तो कुछ कोशिश करते हैं, तो सी वाला जाति को है ना प्लस में लाने की कोशिश करते हैं, तो बी स्क्वायर लिख देते हैं, इस सब को ले जाते हैं उधर, तो प्लस में जाएगा, 0 भूल गए तो 4ac हो गया। अब सी का मान पूछ रहा है, गुना उल्टा भाग कर देंगे, तो बी स्क्वायर बट्टे 4a लटक जाएगा नीचा में, अब बच जाएगा इधर सी, है ना। अब या करके लिख देंगे सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे 4a आंसर। ऑप्शन निकाल लो, ऑप्शन मिलाते हैं, तो बी स्क्वायर बट्टे 4a, बी स्क्वायर बट्टे 4a देखो डी नंबर मैच किया, डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो सारा जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, ऑब्जेक्टिव ये नोट के हिसाब से, ठीक। अब 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर में क्या कर रहा है ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, ये नहीं पूछ रहा है। तो बताए थे शुरू में, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से कुछ रिलेटेड होता है, रिलेटेड, ठीक है, इसलिए इसमें जो है हिसाब उसके जैसा मैच कर सकता है, तो इसलिए इसमें दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। सी का मान रखो, सी का मान देखो क्या है, अचर पद है ना, एक रख दिया, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 रख देंगे, हो गया 1/4 आंसर। ऑप्शन मिला लो, ए नंबर आंसर हो गया। 18 में चलते हैं। 18 में देखो ये द्विघात समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो, ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान हो, तो के मान पूछ रहा है क्या होगा, तो रास्ता दिया है ना, के मान निकालने का रास्ता दिया है, वास्तविक और समान, वास्तविक समान है तो डी का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वास्तविक तथा समान,
ये शर्त लिख दिए, ठीक है। चूंकि वास्तविक तथा समान, इसीलिए मूल वास्तविक तथा समान है, ठीक है, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना, डी बराबर 0। अब इसके जगह पर सूत्र लिख दो धराधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0। बी का मान कोट करो, बी का मान कितना है, -6 कि +6, +6 के था, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो एक्स का गुणांक होगा ना +6 के, ठीक है। उसके बाद -4ac, 4ac आपस में गुना है, मान भी गुना होगा, एक मान रखो, एक मान 9 रख दिए। सीक मान देखो, सीक मान कितना है 4 रख दिए, बराबर 0। इसका स्क्वायर कर लो 36 के स्क्वायर होगा, इस सब को गुना करो, 4 चौक 16, 16 44 144 बराबर 0। इसको ले जाओ उधर, 36 के स्क्वायर बराबर, इसको इधर खींचेगा तो प्लस में आएगा 144, काटो, ये नहीं काटेगा तो ले जाओ उधर, 144 अब बट्टे 36 स्क्वायर था, स्क्वायर उल्टा क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट होगा तो 144 बट्टे 36। रूट क्या करता है, जोड़ा लगाओ, एक को खींच लो, तो इसको अंदर में 12 गुना 12 लिख दो, और इसको 6 गुना 6 लिख दो, ठीक, 6 गुना 6, तो एक को जोड़ा लग के निकल जाएगा, एगो 12 निकल जाएगा, एगो 6 निकल जाएगा, काटो, 6 दूना 12, के का मान निकल गया 2, निकलने को तो यही निकल जाता, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बता दिए, यहीं काट देते हैं, ठीक है, यहीं काट देते अपने निकल जाता है, 12 से काटते, 12 3 36 बड़े 44 से, फिर 3 चौक 12, स्क्वायर उल्टा रूट करते 2 निकल जाता, ठीक है। यहाँ भी कर सकते थे, है देखो यहाँ 12 3 36 हुआ, बड़े 44 से, 3 चौक 12, स्क्वायर उल्टा रूट चढ़ गया, निकल गया यहाँ पर 2 के मन, ठीक। तो किसी प्रकार से बना सकता है, समझ गया। तो ऑप्शन लगा दो यहाँ पे, ऑप्शन क्या है 18 नंबर, 18 नंबर में ऑप्शन मिलाते हैं तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, प्लस में 2 है ना, प्लस में 2 है, और प्लस में 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, अलग अलग आंसर आया है, तो ऑप्शन मैच नहीं किया। तो यहाँ पे सॉल्व किए थे, क्या सॉल्व किए थे, ये पकड़े थे ना, के स्क्वायर माइनस 144 है ये, इसको पकड़ो, इसको पकड़ते हैं, काहे कि +2 बहुत सारा ऑप्शन में था, दो ऑप्शन में था शायद लगभग, है ना, इसीलिए कंफ्यूज कर दिया, 2 ऑप्शन में है ना प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर 144। अब देखो इसको काटेंगे ना, पहले काट लो, वही से काटेंगे 12 से, 12 3 36 बड़े 44 से, काटो, 3 का 3, 3 चौक 12, है ना। अब के स्क्वायर बराबर क्या बचा, 4 बचा, इसको खींच लो इधर, तो के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, के स्क्वायर -4 नहीं 2 कर देते हैं, 2 के स्क्वायर अब बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 के स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, एक बार घटा देंगे। अब ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये माइनस है 2, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, है ना। इसके बराबर 0 करो, एक बार इसके बराबर 0 करो, कम हो जाएगा, तो के प्लस 2 बराबर 0, एक हो जाएगा के -2 बराबर 0, है ना। तो के बराबर हो जाएगा -2, ठीक है, इधर के बराबर +2, तो यहाँ पे 2 या -2 आ गया। अब ऑप्शन मैच कर सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन मिलाओ, तो के यहाँ देखो 2 - 2 है ना, तो ऑप्शन सी मैच कर गया, है ना। अगर सिंगल मान रहता तो के का मान शुरू में निकाल दिए थे, अलग अलग मान था, इसीलिए ऐसा हुआ। 19 ना होगा, 19 नंबर, 19 नंबर में देखते हैं, 19 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मान उठा के रखेंगे तो यही आ जाएगा, काहे कि द्विघात बहुपदे के रूप में दिया है। अच्छा रुक, गलत हो जाएगा, इसको पकड़ो पहले,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी दे दिया है ना, बराबर सी दे दिया है ना। इसको खींचो इधर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको खींचेंगे तो सी, फिर भी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं मिला है ना, काहे कि बी का मान चेंज नहीं होगा, बी का मान यही रह जाएगा, मैंने सूत्र का बी का मान बी ए रह जाएगा, ए का मान ए रह जाएगा, यही आंसर हो गया, खींचने कोई महत्व नहीं है। चलो फिर आगे, इसमें देखो ऑप्शन कौन कौन मैच किया, ए नंबर आंसर हो गया। ठीक, 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में देखो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, चेक करते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला जाती होगा, एक्स स्क्वायर वाला जाती होगा, वही होगा द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो एक्स का चार्ज 2 नहीं होना चाहिए, तो ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, ये भी हो सकता है, नहीं यही नहीं होगा, है ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर कट जाएगा, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जाती है कट जाएगा, तो एक्स पावर 2 नहीं बचेगा, यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 20 का सी, 20 का सी आंसर हुआ। अब कैसे हुआ, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6, ये देखो इस प्रकार से दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक करेंगे ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान √2x, बी का मान 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। अच्छा, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर करेंगे √4 होगा, √4 का वर्गमूल निकाल लो, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लो 9 होगा, यहाँ पे गुना कर लो, 3 दूना 6 प्लस में 6√2x, इसको इधर खींच लो, 2x स्क्वायर प्लस में 6 बराबर 0, है ना। अब ये दोनों घट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो x का घात इसमें दिख रहा है 2, जिसमें x का घात 2 नहीं हो वह द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी मैच किया। ऐसे इसको सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सब दिमागे से डायरेक्ट सॉल्व करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो इस प्रकार से चेक करेगा बारीकी से, समय इन्वेस्ट हो जाएगा, समझ गया। तो इसलिए मने में इसको सॉल्व किया जाता है, समझ गया। तो ये आज यहीं तक रखते हैं इसको।